कि चुनौतियां बहुत सारी हैं और आप चूंकि पिछले दिनों जापान भी गए हुए थे, आप लोगों ने कई तकनीकी ऐसी जो कि दूसरे देशों में अपनाई जाती हैं, इजराइल जैसे देश में, जापान जैसे देश में, जहां पर भूमि ना के बराबर लेकिन उनकी अपनी तरक्की है, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है कि वो फार्मिंग करके, वो हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर करके, फल से लेकर फूल से लेकर सब्जियां, तमाम चीजों में बहुत ज्यादा उन्नत है। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी और आपने बड़ी ईमानदार एक बात कही कि कोई भी सरकार हो, हरियाणा में जितनी भी सरकारें रही, सबने कुछ ना कुछ प्रयास किया। उसका ही ये लाभ है कि हरियाणा के किसान कम से कम बाकी प्रदेशों की तुलना में काफी उन्नत है। लेकिन जनता के बीच में हम जाएंगे। सुंदर सोलंकी हमारे मैनेजिंग एडिटर भी हैं और वो सवाल भी आपसे लेना चाहेंगे। जनता का सवाल। किसान, बहुत सारे किसान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जब से कृषि मंत्री जी को बैठे हुए देखा है, अवतार शास्त्री हैं बड़ौली से, बड़े किसान हैं। उनका एक सवाल है कि हॉर्टिकल्चर में दरअसल इस तरह की योजना है कि अगर पट्टे पे ज़मीन ले ली है या ठेके पे ज़मीन लेनी है, मान लीजिए आपके पास 100 एकड़ है और मैं काम करना चाहता हूँ, तो आपको एक डीड, एक रजिस्टर्ड डीड मेरे नाम करनी होगी। ऐसा कैसे संभव है कि आप मेरे नाम वो डीड कर दें? ये एक ऐसा नियम है जिसे लेके लोगों में बड़ी आशंका है। और दूसरी, अभी अशोक अरोड़ा जी आए थे, मंत्री जी, वो लगातार ये बात कह रहे थे कि इस बीजेपी से पूछिए कि ये दोगुनी आय कब होगी किसान की, जो लगातार आते ही आपने ये वादा किया था। ये दो सवाल है। पहली बात तो मैं बताता हूँ, पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि हम जो भी लाभ देते हैं सरकारी योजनाओं का, वो लैंड ओनर को, मालिक जो ज़मीन है उसको भी देते हैं और कल्टीवेटर को भी देते हैं जो ठेके पे लेता है। बाकी फसलों में ठेका है 1 साल का। लेकिन मान लीजिए हमारी जो योजनाएं हैं, पॉली हाउस की, नेट हाउस की, बागवानी की, उसमें हमारी स्कीम जैसी है कि हम उस योजनाओं का लाभ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक देते हैं। तो हम एक आपने ठेका लिया, आपको एक लाभ दे दिया, और आपको ठेका अगर लंबी अवधि के लिए आपके पास ज़मीन का हक नहीं है तो आप चले जाओगे, दूसरा आदमी आ जाएगा, हमारे पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, वो कोई और चीज़ करेगा उसमें। इसलिए बागवानी में हमें लीज लेने की। मंत्री जी, सवाल ये है ना कि रजिस्टर्ड डीड करेगा कैसे कोई व्यक्ति जिसकी नहीं, आपस का एग्रीमेंट है, उसमें क्या है, मालिकाना हक थोड़ा दे रहा है। तो यही बात जो बागवानी में मुझे लगता है कि शायद ये जितना आसान है मंत्री जी बता रहे हैं, उतनी आसानी से लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मेरे को लगता है कि जमीन ही चली गई। हाँ, जमीन। आप एक चीज देखिए कि हरियाणा के अंदर लगभग आधे आदमी जो जमीन के मालिक हैं वो खेती करते हैं, आधे आदमी वैसे हैं ठेका पड़ता पे उसको ज़मीन को लेते हैं। अब जो है ठेका पे जो लेता है किसान, गेहूं, धान या और कपास की खेती करता है, उसको हम सब तरह की सुविधाएं देते हैं और हम उससे कहते हैं कि आप कल्टीवेटर को सारी सुविधाएं मिले। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है, बागवानी है, पॉली हाउस है, नेट हाउस है, कोई चीज़ है, वो 1 साल के लिए नहीं, उसको ये बताना पड़ेगा कि मैंने ये ज़मीन लीज पे लंबे टाइम के लिए ली है। और उसी लिए कि हमारा पैसा, सरकार का पैसा 70%, 80% या बहुत सारी 50% सब्सिडी है। हम ये नहीं चाहते कि कोई पैसा ले जाए और सरकार का पैसा बर्बाद हो जाए। मैंने आपको नेट हाउस, पॉली हाउस की सब्सिडी मान लीजिए इस साल दे दी। पहले तो 70-80% थी, अभी 50% है। और मैं सरकार ने दिया 10 लाख 12 लाख रुपए आपको दे दिया 1 एकड़ में। कल को दूसरा किसान आएगा और वो चला जाएगा और उसको लोहा बेच के, लोहे के बावड़ जाते हैं, उससे ज़्यादा कर देगा। ऐसा हुआ है। इसलिए हमने कहा है कि जो बागवानी के किसान हैं उनको जो है रजिस्टर्ड लीज होनी चाहिए कि जब तक उसकी बागवानी का पीरियड है या हमारी सरकार का पैसे का लाभ है तो उतने टेन्योर की उसकी लीज होनी चाहिए। यानी एक श्योरिटी दोनों साइड रहे, कोई असमंजस की स्थिति ना सरकार का पैसा बुर्द ना हो और उसको भी फायदा हो, और उसके साथ जो जमीन का मालिक है यह ना हो कि अगले दिन कह दे कि मैंने आज ये काम किया है, आप चलिए भाई, और अब मेरा खेत छोड़ के चला जाइए। तो दोनों का इसमें सुरक्षा है। अब दादा साहब, दूसरा सवाल जो सुंदर का था वो ये था कि आय दोगुनी कब होगी? सरकार तो आपकी दोगुनी हो गई केंद्र में भी और यहाँ पर भी, अब तो तीसरी का दावा कर रहे हैं कि तिगुनी हो जाए सरकार। एक चीज मैं बताता हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ कि अब सारी पार्टियां पक्ष की बात किसान की करते हैं, चर्चा किसान की करते हैं। और ये कब से शुरू हुआ? 2014 से, जब से हमने कहा है कि किसान की, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान की आमदनी को बढ़ाएंगे। और आमदनी बढ़ाने के लिए जो रास्ते थे कि किसान को लिए हम पूंजी सस्ती दें, उसकी सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं, उसको बीमा दें, उसको मार्केट अच्छे दें, उसको भाव अच्छे दें, उसकी इनपुट की कॉस्ट बढ़ाएं, सब काम हमने किए हैं।
कोई आदमी जो हमारे से पूछता है, और राजनीतिक आदमी आप पूछते हैं कोई बात नहीं, उनको ये बताना चाहिए कि वे ऐसी क्या चीज़ थी जो नीति उनकी अच्छी थी किसान के लिए और हमने खराब की है। हरियाणा के अंदर देश की सबसे ज़्यादा किसान हितैषी नीतियाँ हैं, सबसे ज़्यादा फसलें हम खरीदते हैं। भाव का आज देख लीजिए, मैं और चीज़ों को छोड़िए कि उस वक़्त बाजरे का भाव क्या था, उस वक़्त कपास का भाव क्या था, धान और गेहूं का भाव ही 60-70% बढ़ा है। और यही चीज़ है कि धान गेहूं के साइकिल से निकालने के बजाय, मैं यहाँ ऐसे किसानों को भी जानता हूँ सोनीपत में, जिसने 1 एकड़ के अंदर 40 लाख रुपए की आमदनी की है। हम मैं ऐसे किसानों को जानता हूँ जो खारे पानी के अंदर, मेरे पास मछली का विभाग भी है, खारे पानी के अंदर 2.5 एकड़ के यूनिट के अंदर जिसके पास उसको 10,000 रुपये साल की आमदनी नहीं होती थी, वो 10-10, 15-15 लाख रुपए उसने प्रोजेक्ट में कमाए हैं। हम ऐसे बहुत सारे चीज़ों को जानते हैं कि जिन्होंने इसका मशरूम की काम किया है, जिसने और फूलों का काम किया है। किसान का मतलब यही नहीं है कि हम गेहूं धान के उस साइकिल से निकले। और कोई भी विपक्षी पार्टी का आदमी कभी भी आप उसको बुलाइए और मेरे से चर्चा करवाइए कि भी उनके सरकार में इस विषय पर किसान हित की ज़्यादा अच्छी नीति थी। हमने जो किसानों के बीमा करना शुरू किया, सभी आदमियों ने, सभी नेताओं ने विरोध किया कि नहीं, इससे तो किसान मारा जाएगा। जबकि आज हरियाणा की, मैं विधानसभा में बोलता हूँ, बाकी जगह बोलता हूँ कि जो पैसा किसान से, हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से कंपनियों को गया है, 1400-1500 करोड़ रुपए, वो ज़्यादा बटा है। हाँ, सुंदर जी। क्या पूछ रहे हैं?